नमस्कार। कटाक्ष में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आइए कुछ बात करते हैं पुराने दिनों की। इतिहास में आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये वाक्य सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी का ये डिमांड हर भारतीयों के मन में बस गया था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब आइए आज के परिवेश में इसको आज के नेताओं ने कहाँ ढाला है उसको समझते हैं। आज ऐसा हो गया है कि तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। हर पार्टी को चंदा चाहिए और हर एक बिजनेस करने वाले को, व्यापार करने वाले को चंदा देना है। अब ज़रा आप भी सोचिए कि जब चंदा कोई देगा और अपना धंधा करेगा तो भैया ये फ्री में तो चंदा मिलेगा नहीं। अगर जीएसटी 5% है तो कुछ कम होगा क्या? जीएसटी 18% है तो कुछ कम होगा क्या? जीएसटी 28% है तो कुछ कम होगा क्या? तो ज़रूर कम होगा। जितना ज़्यादा आपके चंदे का वज़न होगा कुछ मात्रा में कम होगा। क्यों कम होगा कुछ मात्रा में? क्यों? क्योंकि नमक उतना ही खाने में डाल सकते हैं जितना कि स्वाद आए। इस बात को आज के नेता भली भांति समझते हैं। वो जानते हैं कि जनता से सिर्फ वोट लेना है, जनता के सरोकार से कोई लेना देना नहीं है। जनता 5 साल में हमको चुनेगी, इवेंट मैनेजमेंट के बल पे चुनेगी। जनता को इवेंट चाहिए, जनता को प्रोग्राम में आने के लिए बस चाहिए, जनता को हम प्रोवाइड करेंगे। कोई फ्री में किसी को कुछ नहीं देता, पर लिखता ज़रूर है कि हमने आपको फ्री में सब कुछ दिया है, फ्री में टीका दिया, फ्री में ये दिया, फ्री में वो दिया। उनसे ज़रा पूछिएगा कि आप जब अपने बच्चे का, छोटे से बच्चे का जब दवा पिलाने जाते हैं ना, तो जो बुखार की दवा है उस पर भी ये सरकार 12% जीएसटी लेती है। वो हमको दवा फ्री में देना, और फ्री में ना मत दे, खाली जीएसटी हटा ले उसमें। ये सरकार नहीं करेगी। लेकिन सरकार के सरोकार रखने वाले, सरकार को सपोर्ट करने वाले आपको ज़रूर समझाएंगे कि सरकार ने सब कुछ आपको फ्री दिया है। अब सरकार ने सब कुछ फ्री क्या दिया है? जब सरकार का नारा ही है कि तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा, तो इस बात से आप समझ लीजिए कि जितने भी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, चाहे जो भी है, अगर वो चंदा नहीं देंगे तो उनका धंधा कहाँ जाएगा? इसका अंदाज़ा तो आप भी लगा लीजिए कि अगर आप नौकरी पे नहीं जाएंगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? तो इस डेमोक्रेसी की सबसे खूबसूरत पहलू ये भी है कि चंदे पे चलने वाला डेमोक्रेसी आपके हमारे वोट की भी कीमत लगा चुकी है। वो जानती है 5 साल में जाएंगे कहाँ, इनको प्रचार करेंगे जम के। पर अब आइए बात समझते हैं कि जो चंदा पक्ष पे गया तो उसका जीएसटी घटेगा, और जो चंदा प्रतिपक्ष पे गया तो उसका जीएसटी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ईडी और सीबीआई का जोर भी उसी पे आएगा। इसलिए आजकल हर विपक्षी परेशान है कि हमारे खजाने में कुछ आ ही नहीं रहा है। भैया आपको कोई क्यों चंदा दे? आप क्या करने वाले हो? न तो कुछ जीएसटी कम करने वाले। जब आपका दिन आएगा तब आपसे दंडवत होकर माफ़ी मांग लेंगे, आज के पत्रकारों जैसा। अब सरकार आपकी आ गई तो हमको वही स्वान समझ करके माफ़ कर दीजिए। ये वक्त आएगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि एक बात इस देश के लिए बहुत ही आसान है समझना कि भ्रष्टाचार ही इस भारत की विकास की जननी है। अगर कहीं भी विकास आपको दिखती है तो आप जब समझ लीजिए कि उस विकास की रेल पर आप खड़े नहीं हैं, आपके नेता खड़े हैं।
वो कॉन्ट्रैक्टर खड़ा है। अब कितना बताया जाए, बस इतना रट लीजिए कि भारत के विकास का जननी का नाम भ्रष्टाचार है, और इसके लिए दोषी कहीं आप और हम दोनों हैं। अब समझना ये है कि ये भ्रष्टाचार की गंगोत्री किस हद तक, किस महासागर में लाके हमको, आपको और इस संविधान के निर्माताओं की सोच को डुबोएगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।